हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और साथ ही मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है। तो चलिए आज मैं आपको शेयर करती हूँ कि कैसा रहा मेरा एग्जाम और रिजल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको 10 से 15 नंबर आपको दिला के ही जाएंगी। इन्हें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एक फोटो लेकर के जाना। कोई भी ऐसी चीज लेकर ना जाए जो वहां पर बैन है, आपके एडमिट कार्ड में पहले से लिखा हुआ है। ये तो हर कोई बता रहा है कि करंट अफेयर्स से आ रहा है और बहुत सारा आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आखिर कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर जीके जीएस में कौन से टॉपिक रहे हैं। तो आपको जो कंपल्सरी टॉपिक है, जो मतलब आपको पढ़ के ही जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो है सबसे पहला मैट्रिक 1 से क्वेश्चन आया था, जो कि मैट्रिक 1 में भूमि अनुदान करके कुछ ऐसा पूछा था। उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर दूसरा गुप्त वंश, मौर्य वंश, इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर पंचायती राज से एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो बना ही बना रहा है। मेरे में 2 क्वेश्चन आए थे। और आर्टिकल से मेरे में आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल थे। और राष्ट्रपति के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन देगा और आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन वो कुछ ऐसा निष्कर्ष जैसा दे रहा है। मुझे इतना समझ में नहीं आ पाया था क्योंकि टाइम का थोड़ा ज्यादा इश्यू हो रहा है, तो वो आप ध्यान रखें। फिर हाई कोर्ट से रिलेटेड आया था। न्यूली अपॉइंटमेंट आए थे। न्यूली अपॉइंटमेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। जो भी अभी 2024-25 में हुए वो आपसे बन जाएगा। बुक्स आया था, मेरे में बुक आया था कुछ पावरलेस करके, कुछ ऐसा करके आया था। और सृजनम, जो दिल्ली में सृजनम करके एक शुरू हुआ है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीके जीएस में जो अभी मुझे टॉपिक नहीं याद है, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और आप सभी ने देख ही लिया होगा कि करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप उसे भी देख लें, क्योंकि इसमें लगभग 2024 और 25 मई 2025 तक का पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से देख लेना। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में आप समरूप त्रिभुज का पढ़ लेना, ज्यादा टफ नहीं आ रहा था, नॉर्मल समरूप त्रिभुज का। वृत्त की जीवा यानी स्पर्श रेखा जा रही है, वो जो जीवा है और सारी चीजें, ये सारी चीजें। परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे, जो कि लगभग 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज से ही थे। एमपीसीबी वाले क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, जो कि मेरे में 2 साल का अंतर वाला पूछा था। और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आए हुए थे। एज का तो बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन आया था मेरे में, मुझे तो बहुत ज्यादा समय लगा। मतलब इतना टाइम लग जाता है कि आपको लगभग 3 मिनट तो एक क्वेश्चन में लग जाएगा, अगर आप उस क्वेश्चन को आज आप अच्छे से नहीं समझ पाए या तो नहीं पढ़ पाए। तो आप ये ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रीड कर लें, तभी आप सॉल्यूशन की तरफ जाएं। और एमडीएच वाला कि इतनी महिलाएं इतने दिन में इतना कार्य करती हैं तो इतने पुरुष, इजी था। मीन मीडियन मोड से आया था। अब मैं बात कर लेती हूँ रीजनिंग की कि आखिर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आ रहा है वही सिटिंग अरेंजमेंट, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे। फ्लोर वाला क्वेश्चन, और एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि एक संख्या लिखी हुई है 697, जिसमें पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 9 और तीसरी संख्या 7 को माना है। तो पहली संख्या को तीसरी संख्या में घटाने पर कितना आएगा? तो इसमें ऑप्शन में 1 भी रहेगा, -1 भी रहेगा। कि कुछ बहुत बड़ी संख्या दे दिया था, उसमें ऐसा था कि सम संख्या में 2 जोड़े और विषम संख्या में -1 करें, तो जो नई संख्या बनेगी उसमें बाएं से चौथी और दाएं से 5वीं संख्या का जोड़ या फिर माइनस या अंतर कितना होगा। तो ऐसा था। और बाकी तो था ही कि जैसे कि अल्फाबेटिकल क्वेश्चन, पजल से क्वेश्चन थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रीजनिंग में नॉर्मली बन जाएंगे आपसे। तो ओवरऑल मैं आपसे बात करूं कि आखिर कैसा था एग्जाम, तो देखो इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि और कैलकुलेटिव था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। और अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, तो जीके जीएस बहुत ज्यादा उसको समझने में, पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको समझ लिए, पढ़ने में अपना टाइम दे दिए, तो ही बनेगा। देखो लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि आप जितना भी आप कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है कि आपसे बन रहा है, वो पहले आप कर लो। यानी कि 1 to 100 तक जाने के लिए पहले आप पूरे क्वेश्चंस को देखो और उसमें से जो बनता जा रहा है उन्हें करते जाओ। जो बहुत ज्यादा कैलकुलेट बन रहा है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या फिर समझने में टाइम लग रहा है, तो उसको छोड़ दो। क्योंकि मैंने ऐसी की थी, तो पहले मैंने लगभग 72 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, और फिर बाद में मैं आई और सिटिंग अरेंजमेंट और जो लेंदी क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव थे, उन्हें मैंने बाद में की। तो मेरे ओवरऑल टोटल अटेम्प्ट थे 81 आउट ऑफ 100, और इसमें से मेरे 5-6 गलत हो गए हैं जीके जीएस में, मैंने चेक की। तो
कुछ ऐसे ही रहा है। अब लेट्स सी कि क्या रहता है रिजल्ट। तो मेरा आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं हुआ है, और वैसे भी मैं पहले से ही फिजिकल की तैयारी नहीं कर रही थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मेरी हाइट का इशू है, तो मैं फिजिकल की तैयारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तैयारी नहीं करूंगी। और यहाँ पर जिस तरह से कट ऑफ गया है आप सभी ने देखा होगा। मेरे मार्क्स थे 79.87, जिसमें लगभग 80 ही थे, लेकिन मेरा नहीं हुआ है और मुझे करना भी नहीं था। और अब हम देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की कब आती है और क्या रहता है मेरा स्कोर, और होपिंग फॉर द बेस्ट।